डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पुनः हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी सेंटेंसेज का इंग्लिश में अनुवाद करना। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, इसके वाक्यों का अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है, हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है, इन तीनों टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने लिखा है PRCT। PR मीन्स प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट को PR से लिख दिया है, कंटीन्यूअस को हमने C से लिख दिया है, संक्षिप्त रूप C, टेंस T, PRCT। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का संक्षिप्त रूप है PRCT। तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना हम सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रूल, सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके पश्चात इज अपॉन एम अपॉन आर रहेगा, उसके पश्चात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने वाक्य लिखा है एग्जाम्पल, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं शब्द आते हैं, ऐसा आप जानते हैं। इसमें जो है आप जानते हैं, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही हैं शब्द आते हैं। ठीक है, वाक्य अंत में रहा है, रहे, रही शब्द आते हैं। ठीक है, वह पत्र लिख रहा है, शीला बाजार जा रही है, ठीक है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वाक्य अंत में रहा है, रहे, रही शब्द आता है। और डियर स्टूडेंट, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया EJMR, यहाँ देखिए हमने EJMR लिखा है, यहाँ पर सहायक क्रिया EJMR का प्रयोग करते हैं, आप दिमाग में रखिए, इज का, am का, EJMR का प्रयोग करते हैं आप, इज AMR, इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में मैंने आपको पूर्व की वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझाया है इसके विषय में, ठीक है। EJMR, इसके लिए निर्देश मैंने समझाया है, इसके प्रयोग करने के लिए हमने निर्देश बताए हैं। हमने बताया ही सी इट किसी का नाम राम श्याम मोहन सोहन, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे द बॉय एक लड़का, द गर्ल एक लड़की, द गोट एक बकरी, ठीक है। तो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स द बॉय, द गर्ल, द गोट, इनके साथ आप क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आई के साथ आप एम का प्रयोग करते हैं, ये हमने आपको समझाया है। और आर कहाँ लगाते हैं डियर स्टूडेंट, यू, सब्जेक्ट यू है, वी है, यू है सब्जेक्ट, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ठीक है, सब्जेक्ट यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन करता जैसे द गर्ल्स, द बॉयज, द डॉग्स, द एनिमल्स, ठीक है। तो यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने पूर्व के वीडियो में हमने आपको इसके विषय में हमने समझाया है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद करना हमने अच्छी तरह सीखा था। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है, इस तरह से हम इनके अफर्मेटिव वाक्यों को लेकर के हम ऐसे, ठीक है, एक ही वाक्य को रनिंग करते हुए हम ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ पत्र लिख रहा है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ही इज, यहाँ देखिए लिखा गया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यहाँ देखिए हमने फार्मूला
हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करने के लिए यहाँ हमने सूत्र लिखा है, फार्मूला लिखा है। यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज अपॉन एम अपॉन आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही है, यस मीन्स सब्जेक्ट, आप जानते हैं सब्जेक्ट, इसको संक्षिप्त में हमने यहाँ यस लिख दिया। तो यहाँ डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है ही मीन्स वह, ठीक। ही के साथ आप जानते हैं इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ इज लगाया गया, ही इज राइटिंग, ठीक है। तो लिखना मीन्स राइट, राइट में आपने आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रांसलेशन किया, ही इज राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेट आपने किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसी वाक्य को हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रनिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहचान रहा है, ठीक है। अब यही वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, कैसे, वह पत्र लिख रहा था, यहाँ पर रहा था शब्द आ गया डियर स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह पत्र लिख रहा था। अब ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी पहचान है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज वेयर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है, वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग आप यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव वाक्य हो गया, वह पत्र लिख रहा था, इसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, तो यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपका ही है, ही मीन्स वह, तो डियर स्टूडेंट यहाँ ही के साथ वाज लगता है, वाज का प्रयोग आप करेंगे, वाज और वेयर में से वाज का प्रयोग होगा यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, हमने पूर्व के वीडियो में जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो उतने समय हमने वाज वेयर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, किसी का नाम राम श्याम मोहन सोहन, और सिंगुलर सब्जेक्ट द बॉय, द गर्ल, द गोट, ठीक है। तो इनके साथ आप वाज का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट, वेयर के बारे में मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट्स यू वी दे, यू मीन्स तुम, ठीक है, वी मीन्स हम, अगर वाक्य में सब्जेक्ट यू है, वी है, ठीक है, और दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स है, जैसे द गर्ल्स, अगर आप कहें द गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां, द गोट्स बहुत सी बकरियां, द डॉग्स बहुत से कुत्ते, ठीक है, द बॉयज़ बहुत से लड़के, ठीक है, द लायंस बहुत से शेर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स है, बहुवचन करता है, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने फार्मूला लिखा है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के लिए, देखिए ये वाक्य अफर्मेटिव है, वहाँ पत्र लिख रहा था, ये वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए हमने फार्मूला यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने ही के साथ वाज का प्रयोग किया, ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज मुख्य क्रिया में आईएनजी, देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। यहाँ देखिए मेन वर्ब है पत्र लिखना, राइट, तो राइट में आपने आईएनजी लगा दिया, राइटिंग,
इस तरह राइटिंग हो गया। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है लेटर, तो यहाँ लिख दिया गया ए लेटर, यहाँ ए लेटर लिखेंगे। तो वह पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपने ट्रांसलेट किया। अब डियर स्टूडेंट आइए फ्यूचर कंटिन्यूस में पहुंचते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यही वाक्य जब फ्यूचर कंटिन्यूस में आप ले जाएंगे तो आप इस प्रकार से कहेंगे, आप कहेंगे वह पत्र लिख रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा। अब यही वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस में जब होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, वहाँ पत्र लिख रहा होगा। तो इस तरह से वाक्य के अंत में यहाँ पर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, वाक्य अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी शब्द आते हैं। तो इसे आप दिमाग में रखिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। इसका ट्रांसलेट करने के लिए देखिए आप फार्मूला आपका क्या है, देखिए यहाँ फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी अपॉन शैल बी। यहाँ रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल बी अपॉन शैल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी अपॉन शैल बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी अपॉन शैल बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए फार्मूला, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब है विल बी शैल बी। दिमाग में रखिए आप, विल बी शैल बी, यहाँ पर सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, विल बी शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए सहायक क्रिया है विल बी शैल बी। डियर स्टूडेंट आपको बताया जा चुका है, ठीक है, कि यदि सब्जेक्ट आई और वी है, वाक्य में सब्जेक्ट आई है और वी है, तो वहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का प्रयोग करते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग हर जगह धूम धड़ाके से लोग विल बी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और बी के साथ में हमने कहा कि शैल बी, और बाकी सबके साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो अथवा बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आज के फैशनेबल ज़िंदगी में यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं, सभी तरह से विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शैल बी, ये जो प्रयोग करने की बात है, ये केवल लिखने पढ़ने की बात है। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में हर जगह सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, वह पत्र लिख रहा होगा, ही के साथ यहाँ पर विल बी का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही के साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ही विल बी, यहाँ लिख देंगे आप ही विल बी, ही विल बी, यहाँ आप लिखेंगे ही विल बी राइटिंग ए लेटर,
ही विल बी राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए, ठीक है, तो आप इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका यह फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के आधार पर आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेट आप करेंगे। तो यहाँ आपने डियर स्टूडेंट आपने ट्रांसलेट कर दिया। देखिए आपका वाक्य क्या था, वहाँ पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट आपने किया, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और वाक्य अगर ले लिया जाए, मान लीजिए आपका वाक्य ऐसे और ले लिया जाए, उदाहरण के लिए यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका अफर्मेटिव वाक्य हम ले लें, शीला खाना पका रही है। शीला खाना पका रही है। अगर आपका वाक्य शीला खाना पका रही है तो डियर स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट आप क्या करेंगे। ठीक है, शीला खाना पका रही, इसका ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ इस फार्मूला के आधार पर आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज अपॉन एम अपॉन आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीटीसी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेट आप इस प्रकार कर देंगे, लिखेंगे शीला इज कुकिंग द फूड। शीला इज कुकिंग द फूड। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लिखेंगे, शीला इज कुकिंग द फूड। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। अब ऐसे आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, उसमें आप लिखेंगे शीला खाना पका रही थी। अगर कहा जाए शीला खाना पका रही थी, शीला खाना पका रही थी, शीला खाना पका रही थी आप कहेंगे, तो लिखेंगे शीला वाज कुकिंग द फूड। आप कहेंगे शीला वाज कुकिंग द फूड, शीला वाज कुकिंग द फूड, शीला वाज कुकिंग द फूड। इस प्रकार से आप बनाएंगे शीला वाज कुकिंग द फूड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से, और डियर स्टूडेंट ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, शीला खाना पका रही होगी तो आप लिखेंगे शीला विल बी कुकिंग द फूड। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप कहेंगे शीला खाना पका रही होगी, तो क्या ट्रांसलेशन क्या होगा, शीला विल बी कुकिंग द फूड। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं।